Hello everyone. We were talking about skeletal system. Skeletal system is divided into three parts: appendicular skeleton and axial skeleton and associated bones. Number of associated bones were कितना था वो 7 and appendicular skeleton composed two parts. First is limb bones and second one is girdle bones. Now today we will be talking about girdle bones. देखिए girdle bones क्या होती है कि ये bones जो है axial skeleton को किससे कनेक्ट करती है? appendicular skeleton से. तो ये हम ये कह सकते हैं कि एक बीच में ये एक ब्रिज लाइक बोन्स होती हैं. गर्डल बोन्स होती हैं, ये टू टाइप्स की होती है. एक होती है पेक्टोरल गर्डल, जिसे शोल्डर बोन भी हम कहते हैं. ये शोल्डर पार्ट में प्रेजेंट होती है. पेक्टोरल गर्डल है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू बोन्स. उस टू बोन्स की नेम क्या है? क्लेविकल एंड स्कैपुला. देखिए क्लेविकल क्या होता है? ये जो कॉलर बोन होती है, सपोज ये शोल्डर है और शोल्डर में इस तरह की जो बोन जा रही है, ये जो शोल्डर बोन जो ये होती है क्लेविकल, जिसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन. और बैक साइड में एक पॉइंटेड फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला. तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैपुला. स्कैपुला इज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन. ट्रायंगुलर है, फ्लैट है, और इसमें एक जो रिच जो होता है, ठीक है, एक प्रोसेस जो निकल जाता है. जैसे कई बार हम देखते हैं कि बैक साइड में एक जो बोन है जो निकली होती है, उसे कहते हैं स्पाइन. तो प्रेजेंट होती है ये स्पाइन कहाँ पर? बैक साइड में, यानी डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होती है. और जो कॉलर बोन और स्कैपुला का जंक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है. ये आपको इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? ग्लिनॉइड कैविटी. इस ग्लिनॉइड कैविटी में ही क्या होता है कि जो लिम्ब बोन्स है, यानी हैंड जो है, 4 लिम्ब्स, उसमें क्या होता है? इसका ह्यूमरस हेड जो है वो फिट होता है, एट्रिक्यूलेट होता है. आप बुक में वर्ड पढ़ेंगे एट्रिक्यूलेशन. एट्रिक्यूलेशन का मीनिंग है कि ये फिट होता है. सपोज ये कॉलर बोन है और बैक साइड में यह है स्कैपुला. तो स्कैपुला जो है, यहाँ पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है स्कैपुला के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी. उस ग्लिनॉइड कैविटी में ही ह्यूमरस का हेड फिट होता है. इस तरह से. और ये हमारा हैंड है, इस तरह से जाता है. एक तो यहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट है, ये तो है कॉलर बोन, ये है स्कैपुला. स्कैपुला की जो जंक्शन है वहाँ पर ये कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी. और उस ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट है. यहाँ पर ये हो गया ह्यूमरस. देन एल्बो यहाँ से फिर 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, रेडियस एंड अल्ना. फिर रिस्ट बोन, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिलेंजिस. इस तरह से, ठीक है. तो ये जो बोन होती है, और इसमें ये जो बैक साइड में कई बार स्पाइन सा ऐसे निकला रहता है, कई बार नहीं, ये तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही होती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पाइन. ये जो प्रोसेस जो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये था पेक्टोरल गर्डल. ये किस पार्ट में प्रेजेंट है? शोल्डर पार्ट में. अब बात करते हैं सेकंड गर्डल. तो सेकंड गर्डल इज पेल्विक गर्डल. सेकंड इज पेल्विक गर्डल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिप बोन, हिप गर्डल. देखिए इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बोन्स. कौन कौन सी है वो 3 बोन्स? इलियम. देखिए एक तो होता है इलियम, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वो होता है ELEUM. इसे भी इलियम कहते हैं, बट ये है ELIUM, ठीक है. तो
ये जो कोक्सल बोन कहते हैं, देखिए पेल्विक गर्डल होती है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ, यहाँ पर ईच हाफ इज कॉल्ड कोक्सल बोन। 2 कोक्सल बोन से मिलकर क्या बनता है, पेल्विक गर्डल। अब हम मैंने एक ये कोक्सल बोन ड्रॉ की है। ये कोक्सल बोन जो होती है इसमें भी क्या होती है, 3 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं, ठीक है। उस 3 फ्यूज्ड बोन के नेम क्या है, अपर साइड होती है इलियम, ठीक है, ये अपर साइड है, एंड सेकंड जो है वो है प्यूबिस, एंड बिलो द प्यूबिस ये जो बोन दिख रही है दिस इज इस्चियम। अदर साइड भी सेम यही होता है पैटर्न। तो कोक्सल बोन इज कंपोज्ड ऑफ इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। इलियम अपर है, बिलो द इलियम या इनर साइड कहेंगे प्यूबिस, एंड बिलो द प्यूबिस क्या है, इस्चियम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे एट द जंक्शन ऑफ दीज 3 बोन्स अ डिप्रेशन इज फाउंड, ठीक है। इस कैविटी को क्या कहेंगे, जैसे पेक्टोरल गर्डल में जो कैविटी प्रेजेंट थी उसका नेम था ग्लिनोइड कैविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, या फिर इस तरह से आ सकता है कि शोल्डर बोन में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें ह्यूमरस जो एट्रिकुलेट होता है, तो वो है ग्लिनोइड कैविटी। सिमिलर पेल्विक गर्डल में भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम कैविटी। इन दोनों कैविटी के नेम आपको याद रखने हैं। एसिटाबुलम कैविटी प्रेजेंट इन पेल्विक गर्डल। इन दिस कैविटी ये क्या होगा, फीमर का हेड फिट होगा, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता था, एट्रिकुलेट होता था। अब एसिटाबुलम में किसका हेड फिट होगा, फीमर का, और फीमर क्या होती है, थाई बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन, ठीक है, ये फीमर प्रेजेंट। तो अब ये तो हो गया है जो पेल्विक गर्डल। मान लो ह्यूमन स्केलेटन है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि मेल का स्केलेटन है कि फीमेल का स्केलेटन है, कि जो फीमेल का जो कॉक्सल बोन होगा, पेल्विक गर्डल होगा, दैट इज ब्रॉडर देन मेल, ठीक है। पेल्विक गर्डल जो होता है फीमेल आर ब्रॉडर देन मेल, तो इससे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फीमेल का स्केलेटन है। तो यहाँ पर हमने पेल्विक गर्डल पढ़ा एंड पेक्टोरल गर्डल, तो चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक रह गया है जॉइंट्स, उसके बारे में देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम में जिस जॉइंट्स की बात हुई है उन्हें मेजरली क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स में, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। देखिए जॉइंट क्या होता है, जॉइंट एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है बिटवीन बोन्स, यानी या तो बोन टू बोन होगा या फिर बोन या कार्टिलेज के बीच में होगा, ठीक है। इस कनेक्शन पॉइंट को क्या कह रहे हैं, जॉइंट। अब जॉइंट हेल्प करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइब्रस। फाइब्रस जो होते हैं वो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जैसे किस में होगा, आपने जब स्कल देखा था तो स्कल में जैसे फ्रंटल बोन्स जो थी, पैराइटल बोन्स, ये मूव नहीं करती, ये इस तरह की जॉइंट है जो इमूवेबल है, ठीक है। यहाँ पे था कॉक्सिपिटल, फिर टेम्पोरल, तो ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बिटवीन, दे आर कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे हम, स्कल जॉइंट। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। यहाँ पर ये क्या होता है, इनके बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिससे ये मूव नहीं करते। एग्जाम्पल इज क्रेनियम, एग्जाम्पल इज क्रेनियम या स्कल जॉइंट। सेकेंड इज कार्टिलेजिनस। देखिए कार्टिलेजिनस वर्ड से समझ आ रहा है कि कार्टिलेज क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोन्स जो जॉइन होती हैं विद कार्टिलेज से जो अटैच होती हैं, इनमें क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट परमिट होता है। जैसे वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम जो है, ये जो ईच यूनिट है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रा, और ये वर्टिब्री बना रही है, इनके बिटवीन जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट, और इसका एग्जांपल है वर्टिबल कॉलम।
इसमें आप क्या करोगे कि जो एडजेसेंट जो वर्टिब्री है उनके बिटवीन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है विच परमिट लिमिटेड मूवमेंट। नेक्स्ट इज सिनोवियल जॉइंट्स। यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी बोन्स टू बोन्स के बीच जो बीच में टू बोन्स के बिटवीन एक सिनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड फिल होता है। और ये कई टाइप्स के, यानी ये अरेंजमेंट जो होता है वो कई टाइप्स के मूवमेंट होता है। तो इसके जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि जितने भी हिंज जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं, या फिर पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, तो वो सब किस में आएंगे? सिनोवियल में। तो सिनोवियल जो है इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सिनोवियल जो जॉइंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल है, यानी मोस्टली मूवेबल ये जॉइंट होते हैं कंपेयर टू अदर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि जो बिटवीन कार्पल्स मीन्स रिस्ट, उनके बिटवीन जो जॉइंट होता है वो क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। यानी ये हम कहेंगे कि वन प्लेन में ही होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है कि जितने भी ये जो वर्टिब्री के बिटवीन हो गया, या फिर हम कहेंगे कि बिटवीन कार्पल हो गया, वो हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट। सेकेंड इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हो गया, ये भी क्या होगा कि वन जो ट्रांसवर्स जो प्लेन है उसके अराउंड, जैसे एग्जांपल्स में से समझेंगे एल्बो जॉइंट है। एल्बो क्या होती है कि वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, अपोजिट इस तरह से मूव नहीं कर सकती है। नी भी सेम। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट प्रेजेंट है इसे कहेंगे हिंज जॉइंट। और एंकल का भी जॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि एंकल भी क्या होगा? एक ही तरफ मूव करेगा, अदर साइड नहीं करेगा, यानी वन प्लेन में ही ये फोल्ड हो सकते हैं। थर्ड इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या होगा? जैसे हेड जो मूव करता है, हेड है वो यस और नो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पाइवट जॉइंट। ये किसके बीच में होता है? ये एटलस एंड जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है उसके बिटवीन होता है। फोर्थ इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल्स के बिटवीन होता है, यानी ये थंब जो है, हम मेटाकार्पल में हम ये कह सकते हैं कि कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आप थंब को मूव करेंगे तो कार्पल में भी मूवमेंट होगा, वो कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट। लास्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे बोल तो आ रहा है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल है उनके हेड के लिए, चाहे वो ह्यूमरस है या फीमर है उसके हेड के लिए। सॉकेट यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैविटी के लिए। पेक्टोरल कैविटी में एसिटाबुलम कैविटी एंड पेक्टोरल में ग्लिनोइड कैविटी एंड पेक्टोरल गर्डल में एसिटाबुलम कैविटी। तो वो किसका काम कर रही है? सॉकेट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया शोल्डर एंड हिप बोन, तो वो हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो यहाँ पर ये जॉइंट्स भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कौन सी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। तो एक कॉमन जो डिसऑर्डर है वह है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस मीन्स होता है कि जब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाए, इन्फ्लामेशन यानी उसमें स्वेलिंग होने लग जाए, रेडनेस हो, पेन हो, तो उसे कहते हैं ऑर्थराइटिस। ये किस वजह से होता है? जो जॉइंट्स के बिटवीन कार्टिलेज होता है अगर वो रिमूव होने लगे, ठीक है, रिमूव होने लगे, हम कहेंगे रिड्यूस होने लगे, तो होता है ऑर्थराइटिस। और एक होता है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, वो अलग डिजीज है। रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, ठीक है। खुद का इम्यूनो सिस्टम ही सेंसिटिव होता है और खुद के सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, वो तो होता है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। और ये ऑर्थराइटिस जो होता है ये एक एज के साथ होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ठीक है। और सेकंड अगर डिसऑर्डर देखें तो एक है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी डिजीज है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, और पोन जो पोरोसिस वर्ड आ गया कि उनका जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी जो डेंसिटी है बोन की वो रिड्यूस हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी क्या है इसका रीज़न? देखिए एस्ट्रोजन लेवल जो होता है आफ्टर मेनोपॉज कम हो जाता है,
तो आफ्टर मेनोपॉज यानी 45 की एज के बाद में डिक्रीज हो रहा है एस्ट्रोजन का लेवल, उसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इससे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर होने की। थर्ड डिजीज इज गाउट। गाउट क्या होता है, अगर जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाए, अगर किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, यूरिक एसिड को एलिमिनेट नहीं कर रही है बॉडी से, और यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट हो रहा है, और वो जॉइंट में डिपॉजिट होने से सीवियर पेन क्रिएट करता है, तो उसे कहते हैं गाउट डिजीज। फोर्थ वन इज टिटैनी। देखिए टिटैनी वर्ड क्या होता है, जो टिटैनी है यहाँ पर एक ये भी बोन से रिलेटेड ही हो गया। कैल्शियम का लेवल अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो बॉडी में, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में, स्पाज्म हो जाएगा, स्पाज्म मतलब टाइटनेस, और मसल पेन होने लग जाएगा। ये मसल से रिलेटेड हो गया टिटैनी डिजीज़। ठीक है, कैल्शियम का लेवल लो हो और मसल में क्या हो जाए, स्पाज्म हो जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने चाहिए, और वाटर बहुत पीना चाहिए, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं हो तो ये टिटैनी क्या होता है, बढ़ता ही है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ डिसऑर्डर पढ़े हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।